नाम सुमर ले सुक्रम कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की, खोटे मंदे कर्म कमावे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जब शरीर को इतना सजाते हो तो हृदय को मेला क्यों रखते हो। संत सतगुरु के सामने अपनी आत्मा रूपी कपड़े को डाल दो ताकि उस पर पड़े दागों को गुरु नाम रूपी साबन से धो सके। साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारो। ये दुनिया ठगों की नकली है, हर कोई आपको ठगेगा, लेकिन सतगुरु ही आपको इन ठगों से बचा सकते हैं और आपके जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज ने बताया कि जीव के लिए सबसे बड़ा रोग जन्म मरण का है, और अगर उस रोग से बचना है तो गुरु की शरण लो और गुरु की बातों को मानो। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। अच्छी बात के लिए नाम तुम्हें भक्ति करने के लिए लिया, कोई व्यापार नहीं होता उससे। दुनियादारी की चीजों के लिए, पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। अपना व्यवसाय तुम्हें करना पड़ेगा। कभी ये नहीं कि नाम के भरोसे बैठ जाओ, नाम तुम्हें खाने को देगा, उड़ने का देगा, पहनने को देगा, मकान बना देगा। बना देगा, कैसे बना देगा? टाइम पर काम करोगे, पैसे की बर्बादी नहीं करोगे, कोई उल्टे सीधे कामों में नहीं लगोगे, अच्छे और नेक काम करते जाओगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसको हम कहते हैं मालिक की रजा में रहो, उसकी मौज में रहो, उसके भाणे में खुश रहो। भाणा कि जो वो करना चाहता है उसी को मान लो। जो भी तुम्हारे साथ आता है उसको मान लो कि ये परमात्मा ने मेरे लिए ऐसे ही बनाया है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे घबराना नहीं, रास्ता नहीं छोड़ना। जब इस प्रकार के विचार और ख्यालात तुम्हारे हो जाएंगे ना, नाम भक्ति करने में देर नहीं लगेगी। तो रोजाना खिचड़ी लेके जाता था, बात दूसरी ओर चली जाती है। तो उस दिन वो अंधेरी आने के कारण, तूफान आने के कारण टाइम पर नहीं जा सका। तो भगत क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु की ताकत है। अरे गुरु के नाम लेके जाते हो आप, किसी प्रसाद दे दो, संतान के लिए दे दो, बीमारी ठीक हो जाए दे दो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, प्रसाद दे दो। क्या प्रसाद दे दें हम? कोई भी चीज़ का प्रसाद देते उस मालिक के चरणों में रख के कहते मालिक इसका काम पूर्ण करना, ये मंत्र है। लेकिन वो तो तुम भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास वो साइन नहीं है कि कहीं चलते हो हमारे साइन लगे और चल जाए आगे। समझ गए ना? चल तो जाओ, लेकिन तुमने वो रफ कॉपी पे करो, असली पे नहीं करते। उसने क्या कहा कि हे सतगुरु, ये तूफान रुक जाए, मैं आपको भोजन जाके खिला दूं, फिर चाहे बेशक आ जाओ। जाके पहुंचे लेट, गुरु साहब के सामने जाके खड़े हुए, गुरु जी ने मुंह फेर लिया। बोले भाई नाराज हो गए? गुरु नाराज हो गया, दुनिया उजड़ गई, इसके लिए तो क्या बच गया उसके पास? अगर उसके ये ख्याल नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो नुगरा है वो। दूसरी तरफ गया, गुरु का मुंह था उस साइड से भी मुंह फेर लिया। उसने सोचा बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे से कोई गलत काम हो गया। हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, गुरु महाराज माफ़ करो, मेरे से क्या अपराध हुआ है कि इस तरह से आप मेरे से मुझे दर्शन भी नहीं देना चाहते, बात भी नहीं करते, लेट क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोले अरे मूर्ख है, तूने मालिक के काम में बाधा डाल दी। जो मालिक करना चाहता तूने उसमें बाधा डाल दी, तूने तूफान रुकने की क्यों बात कही? बोला जी ये अपराध तो हुआ है, मेरे से गलती हो गई। बोला तुझे नहीं पता कितना बड़ा पाप कर दिया? बोला जी कैसे? कि इस झंखड़ के कारण, इस अंधकार के कारण, इस बारिश तूफान के कारण कितने जीव जंतुओं का पेट भरना था उसने, हम नहीं जानते। कुछ मरे होंगे, कुछ उन पर आधारित होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े छुपे हुओं को निकालना होगा, कुछ को किसी प्रकार की सजा देनी होगी। ये मालिक की रजा थी, तूने मालिक के कार्य में बाधा डाली, इससे बड़ा पाप क्या करेगा? मेरा खाना मायने नहीं रखता। उस मालिक के हुक्म में, उसकी रजा में राजी रहना सीखो, उसकी रजा में। फिर तो वो उसके भाणे में खुश नहीं है तुम। उसका भाना जो वो चाहे वो करे।
ये घोर अपराध हुआ है और आइंदा के लिए ऐसा अगर करेगा तो ठीक है जी। बोला जी ये मेरे से चूक हुई, आइंदा के लिए नहीं करूँगा। अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे ऐसे कि कई शिष्यों ने ऐसा किया, कई शिष्यों ने, और उन्होंने बता दिया गुरुओं ने कि हम किसी के कारण नहीं, मर्यादाओं के कारण जो है चलते हैं, हम मालिक की रज़ा में राजी रहते हैं। वो जो हमारे लिए हुक्म करता है उसमें खुश रहो। उसका एक ही इलाज है कि तुम्हें ये समझ कब आएगी, जब तुम्हारा दिल का हुजरा साफ हो जाएगा। दिल का हुजरा साफ होता नहीं है, तेरी मेरी को छोड़ते नहीं है, ईर्ष्या निंदा द्वेष को निकालते नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं भक्ति करूंगा। किस चीज़ की भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए कोई एक समय निश्चित नहीं है। कभी सोचते हो 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ के और थोड़ा नाम का सुमरण करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण कब होगा? जब अपने आप उस नाम के एक प्रेमी आया थोड़ी देर पहले, कहने लगा जी पहले मैं आर्य समाज में था, फिर मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, उसकी किताबें मैंने पढ़ी और भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। मैंने सुना है कि गुरु बोले हाथ रख के 1 मिनट में सब कुछ दिखा देता है। हाँ माँ, गुरु कर तो देता है। एक तो वो सबके लिए नहीं होता, जिससे गुरु ने काम लेना होता है उसको अपनी ताकत दे के कर देता है, 1 सेकंड में कर देगा, डाकू को भी बना देगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये बात थोड़ी है। जिसका हुक्म होगा वो उसके लिए तो कर देगा। नहीं तो गुरु टिकट देता है, टिकट लेके कहीं की भी, टिकट जिस चीज़ की लेके बैठोगे वहाँ उसी में बैठ के पहुँचोगे। टिकट तुम्हें मंजिल की मिलेगी। गुरु ने नाम दीक्षा दी है, वो तुम्हें टिकट दे दी गई। उस टिकट को लेके जब नहीं चढ़ोगे, टिकट लेके बैठे रहो स्टेशन पे, वो टिकट पर चढ़ के नहीं जाओगे तुम। जो टिकट का माध्यम है, नाम दे दिया। नाम का माध्यम क्या है? नाम की कमाई। नाम की कमाई के तरीके क्या है? नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, भजन करना। लेकिन वो ध्यान अभ्यास भजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ध्यान अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि पहले मन की खरपतवार को निकालो बाहर। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, अरे तुम्हारा प्यार ही नहीं है, ना नाम से प्यार है, ना गुरु से प्यार है, मतलब से प्यार है तुम्हारा। तो गुरु से प्यार होकर वो प्यार टूट जाएगा क्या? प्यार टूटता है कभी? छिन चढ़े चिन्ह उतरे सो तो प्यार नहीं। एक छिन में हो जाए, एक छिन में उतर जाए, वो प्यार है क्या? विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। उन बिरियों ने तो अपना घर त्याग दिया, सब कुछ सुख आराम त्याग दिए। उन्होंने तो पक्षियों की आवाज सुन के भी पक्षियों को भी ताना दे दिया। नहीं कहती मेरा भाई पी पी पपैया ना कर, पी का ना मतलब पी की अगर कोई होगी प्रेमन तो वो सुन लेगी तो पी कारण जी दे। गुरुमुख होगा, गुरु की बात सुन ले, गुरु की नाम सुनने के बाद वो गुरु से दूर हट जाएगा क्या? फिर नाम भक्ति कहाँ होगी उसकी? अरे बिजली तो कहाँ से आती है? बिजली घर से आती होगी। कनेक्शन बिजली घर से कट गया, कहाँ कनेक्शन है तुम्हारा विश्वास? खाली बल्ब लटके जाओ, लाइट नहीं देंगे वो। देखने के लिए तो तार हैं, बल्ब हैं, चसेंगे नहीं। पावर हाउस से आएगी तुम्हारे पास। शिष्य का पावर हाउस गुरु है, गुरु का पावर हाउस परमात्मा है। जिसने तार गुरु से जोड़ लिए, गुरु के तार सीधे वहां जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे। तार जहां कट हो गया वहीं जो पावर भी कट हो गई। अच्छी बात है, मुझे बहुत कहते हुए इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो जहां कहीं जाता हूं कहता हूं कि तुम्हारे पास आते होंगे, लेकिन हमारे पास जो सत्संगी आते हैं ना, हम उनको मूल रूप से बदल देते हैं। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू तक भी कोई आपको पीने वाला नहीं मिलेगा। हमारे ज़माने में तो जब रात को 150 भी सत्संगी होते थे तो 10 जगह बीड़ी सिगरेट हुक्का पिया करते, सत्संग भी होते रहते। लेकिन मैंने जब इस जगह पे आया, मैंने ये जोड़ दिया नाम के हुक्का बीड़ी का भी नेम करो। मैं खुद पीता था, लेकिन गुरु की शरण में जो गुरु ने जो गुरु समझाते गए त्यों जो है वो ऐब छूटते चले गए।
पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की तरफ देखा कि और कौन सी सफाई मन की करनी है और कौन सी बुरी आदत त्यागनी है। और वो जब त्याग दोगे, साफ जब शीशा हो जाएगा, तो जब चाहो जब झपकी मारोगे अंदर में, तभी रूप देख लेना। दर्शन कौन कराएगा? गुरु करवाने तो लग रहा है, गुरु कहता है कि ये तरीका अपना हो जाएंगे, एक पल नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास में, ये चीजें अडिग होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हृदय में। चेतनता के साथ काम होते हैं। खाने के लिए हम फिसड़ जाते हैं, आराम के लिए हम फिसड़ जाते हैं। शरीर थक जाता है तुम्हारा, क्योंकि शरीर में रहते हो। शरीर को शरीर ना मानो ना, कैसे थकेगा? शरीर को शरीर में, शरीर में जीना छोड़ दो, आत्मिक जीवन में प्रवेश करो। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को त्याग कर जब ऊपर की मंजिलों में, रूहानी मंजिलों में जब रहोगे, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न जीने की परवाह, न मरने की चिंता। ये फकीरी की अवस्था और हालत है। जहां जिस हालात में होगे खुश, मगन, मस्त। कोई बुरा करेगा तो भी अच्छा है, जो भला करेगा तो भी अच्छा है। उनके लिए बुरा कुछ है ही नहीं। जिस इंसान के जो विचार होते हैं वो दूसरे में वैसे ही पैदा करना चाहता है, अपने चश्मे नहीं बदलता वो। ये बुराई का चश्मा जब तक लगा रहता है तब तक इंसान सुधार की ओर नहीं बढ़ता आगे। दूसरे का हित करना सोचो, जिस प्रकार से बहन भाई के लिए सोचती है। दूसरे का भलाई करके, हित करके, इज्जत सम्मान और प्यार देके कोई तुम एहसान नहीं करते, अपने लिए तुम अच्छा करते हो। जो इंसान दूसरे का अच्छा करता है उसका बदले में 1000 गुना अच्छा होगा। किसी से प्यार करके देखो तुम्हें कितना प्यार मिलेगा। मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे करता हूं इसलिए करते हो। मैं प्यार करता हूं तो ही करते हो ना। मैं नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा? नहीं करोगे? नहीं, झूठ बात है। ये अदले का बदला है। दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। प्रकृति का नियम और कानून है ये पक्का। लेकिन मैं कहता हूं प्यार नाम ही भक्ति है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो हृदय उसका शुद्ध और पवित्र नहीं है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं। शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के रास्ते पे अग्रसर होता है। और जो चीज हमें गुरु से मिलती है, दुनिया में ऐसा सामान ऐसा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा जो गुरु की दुकान पे मिलता है। एक ही दुकान है ही है। वहां नकली का भी मतलब नहीं है, कोई भी असली मिलेगा। इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे वो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो, तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं, काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। कि अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सजा दे लेता है। उसके लिए कोई सजा नहीं होती। हमारे मन से सजा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमरण करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे, क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बढ़ा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा है। इसलिए
महापुरुषों ने वाणी कितनी अच्छी अच्छी कही है, एक ही लाइन अगर सुन लोगे तो भी मन में कितना पैदा होता है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की। खोटे मंदे कर्म कमावे, क्या करते हैं? हाँ, सबका याद है ये, इसको समझ भी लो, समझ गए? पढ़ कर याद करके नहीं, समझ लो उसको कि खोटे मंदे कर्म करके पाप की गठड़ी क्यों सिर पे ढोते हो? नेक कर्म करो, नेकी करके भूल जाओ तुमने किया, अच्छा किया, एहसान नहीं किसी पर, अच्छा कर दिया तुमने, नहीं। प्रवचनों को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने इस सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि खोटे मंदे कर्म क्यों करते हो, अच्छे कर्म क्यों नहीं करते। अच्छे कर्म आपके जीवन को बनाते हैं और आपके जीवन में सुख को लेकर आते हैं। आप वैसे ही दुखी रहते हो, आपके दुख का कारण ही है आपके खोटे मंदे कर्म। आपके द्वारा किए गए कर्म ही आपके जीवन के सुख और दुख को निर्धारित करते हैं और आपके जीवन को वैसा ही बनाते हैं। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि अपना सब कुछ गुरु को सौंप दो, गुरु आपको सुधार देंगे, आपके अंदर जो मैला तन है, मैला मन है, उसको साफ कर देंगे और आपके जीवन को पाक साफ पवित्र कर देंगे। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को एक नई दिशा अवश्य दीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।